બધા હાથ જોડીને મંગલાચરણ સાથે બોલવાનો પ્રયત્ન કરજો. ઓંકારં બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયન્તિ યોગિનઃ કામદં મોક્ષદં ચૈવ ઓંકારાય નમો નમઃ. અવિરલ શબ્દ ઘનોગ પ્રક્ષાલિત ભૂતલમલ કલંકા મુનિભીરૂપાસિત તીર્થા સરસ્વતી હર્તુ નો દૂરિતાન. અજ્ઞાનતિમિરાંધાનાં જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन તસ્मै શ્રી પરાત્પર ગુરવે નમઃ. પરંપરાચાર્ય ગુરવે નમઃ. પરમ ગુરવે નમઃ. સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરવે નમો નમઃ. સર્વકલુષ વિધ્વંસકમ શ્રેષાં પરિવર્ધકમ ભવ્યજે મનઃ પ્રતિબોધકારકમ ધર્મ સંબંધકમ પુણ્યપ્રકાશકમ પાપપણાશકમ ઇદમ શાસ્ત્રમ શ્રી બારસ અણુવિખ્યાનામધેયમ અસ્ય મૂલગ્રંથકર્તાર શ્રી સર્વજ્ઞદેવા તદુત્તરગ્રંથકર્તાર શ્રી ગણધરદેવા પ્રતિગણધરદેવાસ્તેષાં વચનાનુસારમાસ્યાદ્ય શ્રીમદ્ભગવદ્ કુંદકુંદાચાર્ય વિરચિતમિદં શાસ્ત્રં શ્રોતારઃ સાવધાનતયા શૃણવन्तુ. મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમો ગણી મંગલમ કુંદકુંદાર્યો જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. સર્વમંગલ્યમાંગલ્યમ સર્વકલ્યાણકારકમ પ્રધાનાં સર્વધર્માણાં જૈનમ જયતુ શાસનમ જૈનમ જયતુ શાસનમ. અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની સકલ જગત ગીત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવીતે વ્યર્થ આપવાથી નિજ મતિ માપાઈ મેં માની છે. અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુરાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. જય સદગુરુવંદન. જય જય. तत्व विचार में श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित श्री बारस अणुविख्या सतशास्त्र प्रस्तावना चल रही है. अभी प्रस्तावना में पूज्य श्री आत्मानंद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय. अपन सब जानते हैं, पर फिर भी जो वस्तु जानते हैं उसको बार बार याद करने से अपने भाव और अधिक उजले होते हैं. आधुनिक भारत अर्थात 20वीं 21वीं सदी के भारत में प्रचुर संतत्व से भरे संतों की गणना की जाए
तो उनमें श्रीमद् राजचंद्र आध्यात्मिक साधना केंद्र कोबा के आद्य संस्थापक स्वनाम धन्य परम श्रद्धेय संत श्री आत्मानंद जी का नाम अग्र पंक्ति में होगा, ऐसा मेरा नम्रता युक्त मध्यस्थ बुद्धि से निर्णित अभिमत है। ये भाई लेखक का व्यक्तिगत है, सबके ऊपर आरोपित, आप लोगों को जो मानना हो मानना, पर नम्रता से और मध्यस्थ बुद्धि से ऐसा अभिमत है। क्योंकि अपन देखते हैं कि विद्वान बहुत मिलेंगे अपने को, तपस्वी भी बहुत मिल जाएंगे, त्यागी भी बहुत मिल जाएंगे, पर एक संतत्व नाम की वस्तु वो एक अलग ही है। उसमें विद्वत्ता भी है, तप भी है, त्याग भी है, पर उससे कुछ और विशेष है। इसको संतत्व कहते हैं। वो केवल शुद्ध बुद्धि वाला ही जान सकता है। सामान्य व्यक्ति विद्वत्ता देख सकता है, तप देख सकता है, त्याग देख सकता है, ये सब सामान्य व्यक्ति देख सकता है। और मुमुक्षु होता है, उसका लक्ष्य संतत्व के ऊपर, और संतत्व है वो परमार्थ मार्ग का मार्गदर्शक है, उस पे ले जाने वाला है, अथवा परमार्थ मार्ग ही संतत्व है। संत नाम ही उसका है कि जिसका अंत आ चुका है, जिसके भव का अंत आ चुका है, इसका नाम संत है। तो ऐसे प्रचुर संतत्व से भरे ऐसा व्यक्तित्व उनका था। अब संतत्व में क्या क्या होता है वो बता रहे। एक सच्चे संत में आत्मज्ञान, विवेक, वैराग्य, परोपकार बुद्धि, निराग्रहीपना, विशाल बुद्धि, जितेंद्रियपना इत्यादि जो जो लक्षण होने चाहिए, उनमें से एक भी लक्षण का सर्वथा अभाव या अत्यंत न्यूनपना उनमें ढूंढना किसी भी अपक्षपाती परीक्षक बुद्धि वाले के लिए अति दुष्कर होगा, ऐसा मैं दृढ़ विश्वास पूर्वक कहने में निशंक हूं। फिर से अपना भी मत है कि जो जो भी गुण होने चाहिए एक सच्चे संत में, पहला गुण तो आत्मज्ञान, इसके बिना संतत्व होता। यहीं पर बहुत 99% की गाड़ी यहीं उटक जाती है, आगे जाती ही नहीं है। और जहां आत्मज्ञान होगा वहां विवेक होगा, विवेक होगा तो वैराग्य हो गई, और परोपकार बुद्धि तो सहज ही होगी। निराग्रहीपना, जहां आत्मज्ञान है, संतत्व है, वहां कोई आग्रह नहीं है, सत्य है वो मेरा है, और सत्य किसी भी रूप में मेरे सामने आए मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। मैंने हजारों साल से जो सुन रखा है, मान रखा है, उन सबको मैं एक क्षण में, अगर सत्य उसके विपरीत हो तो मैं त्याग सकता हूं। ये निराग्रहीपना कहलाता, तो सच्चे संत में होता है। विशाल बुद्धि, चारों तरफ से प्रांजल परिपक्व जो बुद्धि होती है उसको विशाल बुद्धि कहते हैं। जितेंद्रियपना, सहज इंद्रिय विजय। तो ये सब लक्षण थोड़े बहुत मात्रा में, किसी एक का अभाव तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, न्यूनाधिक मात्रा में सब कुछ उनमें सभी लक्षण थे, सारे के सारे। आपका जन्म अहमदाबाद नगर में ईस्वी सन 1931 2 दिसंबर को ब्रह्म क्षत्रिय समाज के श्री वीरजी भाई और भगीरथी देवी से हुआ। ये इस पर्याय की बात है। बचपन
से ही आपका मन भक्ति, सत्संग और सद्वांचन में सहज लगता था। ये नेचुरली पूर्व जन्म के संस्कार। साहिब जी हमेशा कहा करते थे कि हमारे वर्तमान जीवन में जो साधना है, जो भी विकास दिख रहा है, वो हमारे इस भव का कम है, पूर्व भव का अधिक है। इसलिए हमको सहज ही इस प्रकार का ऑटोमेटिक एक छोटा शास्त्र पढ़ते ही श्रद्धा हो गई मूल मार्ग पर। नहीं तो वो कठिन बात है, कोई और संप्रदाय में पैदा हुआ है व्यक्ति और फिर इस प्रकार की श्रद्धा हो जाना, तो ये बहुत कठिन काम। बचपन से ही आपका मन भक्ति, सत्संग और सद्वांचन में सहज लगता था। आपके अतिरिक्त आपके 7 भाई बहन और भी थे, मतलब कुल मिला के कितने थे? 8। उन सब पर पूज्य भगीरथी बा की धर्म परायणता और पूज्य विरजी बापा के सज्जनता भरे अनुशासन का प्रभाव पड़ा था। उनके माताजी धर्मपरायण थी, सहज ही धार्मिक थी, रोज गीता का पाठ करती थी, और उनके पिताश्री सज्जन व्यक्ति थे, थोड़े अनुशासन वाले थे पर सज्जन थे। इसलिए सभी बालक नीति कुशल और धर्म परायणता से सुसंस्कृत थे। अभी जितने भी हैं उनमें देख सकते हैं, अभी जितने जीवित हैं ना, वो भी वास्तव में बहुत संस्कारी हैं। आपका मूल नाम मुकुंद था। साहिब जी का मूल नाम क्या था? मुकुंद। बालक मुकुंद पर धर्म के संस्कार अन्य बालकों की अपेक्षा कुछ विशेष ही थे, इसलिए उन्होंने कुछ विशेष किया। किशोरावस्था से ही आपने भगवत गीता, उपनिषद, रामकृष्ण परमहंस आदि महापुरुषों के चरित्रों इत्यादि का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। किशोरावस्था किसको कहते हैं? ये बच्चे अभी जिस अवस्था में, उसको किशोरावस्था कहते हैं। बालक भी नहीं, युवा भी नहीं, उसके बीच की अवस्था, 10 साल से लगा करके 16 साल 20 साल तक की अवस्था, उसको किशोरावस्था कहते हैं, अथवा 5 साल से लगा करके आगे की अवस्था। तो ऐसी अवस्था में ही उन्होंने ये सब भगवत गीता, उपनिषद, ये सब पढ़ना चालू कर दिया था। जैसे ये बच्चे हैं अभी से सब सत्संग करना सीख गए हैं सारा, तो बड़े महापुरुष बनेंगे अगर सही दिशा में। साथ ही साथ साधु संतों के साथ बैठकर भजन, सत्संग, कीर्तन करना भी प्रारंभ कर दिया था। वो रोज महाराज के वहां जाते थे और भजन कीर्तन करते। आपको किसी एकांत शांत स्थान पर बैठकर जाप और ध्यान करने की विशेष रुचि बाल्यकाल से ही थी। एकदम एकांत कोई जगह हो और जाप करना वगैरह। वो शिव जी के मंदिर में ले गए थे हमको एक बार साहिब जी, वहां बैठ करके वो जाप करते थे, ध्यान करते थे बचपन से। वास्तव में जो पूर्व जन्म के संस्कारी होते हैं उनको शांति अच्छी लगती है, वो कोलाहल वगैरह वो सब पसंद। जिसको शांति अच्छी लगती है उसको एकांत अच्छा लगेगा, ध्यान अच्छा लगेगा, और साधु संतों का समागम भी अच्छा लगेगा। ये सब चीजें अगर अपने को अच्छी लगती है तो समझना हमारे अंदर संतत्व है, नहीं तो समझना कि अभी दुनिया में रुचि है। आप श्री पढ़ाई में प्रारंभ से ही होशियार थे, एकदम शुरू से ही। होंगे भी क्यों नहीं। बचपन से जिसका मन भक्ति, सत्संग और सद्वांचन से पवित्र और परिष्कृत हो चुका हो, वह लौकिक पढ़ाई में भी कुशल हो, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। शुरुआत में जो ऐसे संस्कारी होते हैं ना, उनकी बुद्धि बहुत निर्मल होती है, तो जिस काम को करते हैं उसमें वो एकाग्र होकर के करते हैं। इसलिए ज्यादातर देखना जो भी महापुरुष हुए हैं वो होशियारी थे बचपन में,
अव्वल नंबर वाले ही थे। वहां वो जहां होते हैं वहां पहला नंबर ही होता है उनका, तो सामान्य रूप से। बाकी अपवाद जैसे भी है कि जो बहुत सामान्य थे ऐसे भी हैं। महात्मा गांधी को देखो, बहुत सामान्य और असाधारण हो गए। रमण महर्षि बहुत नॉर्मल व्यक्तित्व, 16-15 साल तक बहुत नॉर्मल व्यक्तित्व, और अचानक जीवन में क्रांति आई। ऐसा भी है, दोनों एकांत नहीं है। पर ज्यादातर ऐसा होता है कि पूर्वों के संस्कारी होते हैं तो उनकी बुद्धि होती है। मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके आपने परिजनों के आग्रह से मेडिकल की पढ़ाई में प्रवेश किया, डॉक्टर बनने के लिए। MBBS पूरा करने के बाद अनुस्नातक की पढ़ाई करने के लिए आप इंग्लैंड गए। अनुस्नातक मतलब क्या कहते हैं अंग्रेजी में? PG करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके लिए इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए। अपनी प्रतिभा और कौशल का लाभ अपने देशवासियों को मिलना चाहिए, ऐसी उदात्त राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर आप श्री विदेशों के अनेक प्रलोभन ठुकराकर अनुस्नातक डॉक्टर होकर पुनः भारत लौटे और कर्तव्यपरायण, धर्मपरायण, पतिपरायण श्रीमती डॉक्टर शर्मिष्ठा देवी के साथ अपना व्यवसायिक और सद्गृहस्थ जीवन आरंभ किया। अब ये साहेब जी का बहुत विशेष देश प्रेम। विदेश में गए, पढ़ाई पूरी हुई उनकी, तो वहां के लोगों ने बहुत आग्रह किया कि आपको हम यहाँ अच्छी नौकरी देंगे, बहुत पैसा देंगे। भारत में क्या है, भारत में जाओगे तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, कहीं कहीं लोग ट्रांसफर कर देंगे, घर से बाहर रहना पड़ेगा, हम आपको गाड़ी बंगला सब देते हैं, आप यहीं रुक जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा जन्म भारत में हुआ है, मुझे बड़ा भारत की मिट्टी नहीं किया है, तो वहां के देशवासियों के प्रति मेरा कर्तव्य है। अब बड़ा होकर के मैं कुछ करने लायक हुआ हूं, लाभ देने के लायक हुआ, तो मैं दूसरे विदेशियों को क्यों लाभ दूं? मैं अपने देश के लोगों को अपनी प्रतिभा का लाभ दूंगा। ऐसा करके वो विदेश में सेटल नहीं हुए। समझ में आया? अपने को कभी विदेश जाना पड़े तो वहां पढ़ाई करने के लिए भले जाओ, पर वापस अपने यहां लौट करके अपना काम करो। ये राष्ट्रीयता की भावना है कि अपने देश में भले कम पैसा मिलेगा, कोई बात, पर हम अपने देश को नहीं छोड़ेंगे। और फिर वापस लौटकर क्या किया? तो फिर बहन श्री से विवाह वगैरह, जो कि तो पहले ही हो गया था। उनके गुण थे, कितने गुण बताए? डॉक्टर शर्मिष्ठा देवी कौन है? मंत्र, हाँ, बहन श्री। कर्तव्य परायण, धर्म परायण और पति परायण, तीनों परायण थी वो। अपना कर्तव्य क्या होता है गृहस्थी के, वो भी। धर्म मतलब धार्मिक भी थे, और पति परायण मतलब एक निष्ठ। तो फिर हॉस्पिटल खोला यहां आकर के, और अपना व्यवसायिक जीवन ऐसे प्राप्त। और फिर कुछ दिनों तो ऐसे नौकरी भी की, सरकारी नौकरी। सबसे पहली नौकरी लगी थी खपोली, महाराष्ट्र में। फिर थोड़े समय यहाँ मानसा रहे, फिर थोड़े समय मुंबई रहे, और फिर अपना हॉस्पिटल खोला। आप श्री को बाल्यकाल से ही साहजिक विचार रहा करता था कि व्यक्ति को ऐसा आनंद प्राप्त करना चाहिए जो कभी समाप्त न हो और कम भी न हो। उनको पहले से ऐसा था, सहज रूप से ऐसा था कि ऐसा आनंद प्राप्त करना चाहिए अपने को कि जो कभी कम भी नहीं हो और कभी खत्म भी नहीं हो, हमेशा आनंद में रहे। ऐसा अपने इसी विचार को साकार करने के लिए आपकी रुचि अध्यात्म क्षेत्र में हुई, क्योंकि आप श्री को इसका पूर्ण विश्वास था कि अजर अमर आनंद की प्राप्ति तो केवल और केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही संभव है, अन्य कोई उपाय नहीं है।
और इसी कारण पढ़ाई व्यवसाय आदि करते हुए भी आपका चित्त आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन, भक्ति, सत्संग और सज्जन साधुजनों के सत्समागम में ही लगा रहता था। अभी हमेशा रहने वाला आनंद तो कहाँ से प्राप्त होगा? तो बाहर के संसार के विषय भोगों में, साधनों में ऐसा नहीं होगा। वो तो आध्यात्मिक जो अपनी दृष्टि है, उसी से हमेशा अपन आनंद में रह सकते हैं। जगत की कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जो हमको हमेशा के लिए सुख दे। किसी से सुख मिलता है अपने को? आनंद, स्पंदन? क्यों? खाने से सुख नहीं मिलता है? आम का रस खाते हैं तो सुख नहीं मिलता है? मिलता है ना। ठंडी ठंडी हवा से सुख नहीं मिलता है? मिलता है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि अपने को सुख मिलता? पर ये सुख तो मिलता है, पर वो हमेशा रहता। खा लिया इसके बाद, अभी पंखा बंद, गर्मी आई तो ये साधन हमको हमेशा सुखी नहीं कर सकते हैं। अगर इन साधनों की इच्छा न रहे तो हम हमेशा सुखी हो सकते। तो हमेशा आनंद प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए? मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। अंदर सुख अंदर ही है, बाहर से थोड़ी आ रहा है। वो ऐसा रहा करता था, इसलिए वो आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़े। अब जिसकी ऐसी भावना रहती है ना अंदर से, उसको निमित्त सहज मिलते हैं। वैसे क्योंकि जैसा अपना मन होता है वैसा सामने संसार है। संसार में ऐसे ही व्यक्ति मिलेंगे, ऐसी वस्तुएं मिलेंगी अपने को, जैसा हम अंदर से चाहते हैं। इसी दौरान आप श्री को देव योग से सुप्रसिद्ध निर्ग्रंथाचार्य परम पूज्य श्री कुंदकुंज स्वामी के 3 शास्त्रों समयसार, प्रवचनसार और पंचास्तिकाय, इनके सार संकलन वाली श्री गोपाल दास पटेल द्वारा रचित श्री कुंदकुंदाचार्य के 3 रत्न इस नाम की पुस्तक हाथ लगी। अभी देख जैसे ही विचार आया कि अपने को शाश्वत आनंद प्राप्त करना चाहिए, वैसे ही उनको पुस्तक भी मिल गई जिसमें शाश्वत आनंद प्राप्त करने की विधि थी। उस पुस्तक का क्या नाम था? श्री कुंदकुंदाचार्य के 3 रत्न। किसने लिखी थी वो पुस्तक? श्री गोपाल दास पटेल ने। उस पुस्तक में क्या था कि कुंदकुंदाचार्य ने 3 जो बड़े शास्त्र लिखे हैं, समयसार, प्रवचनसार और पंचास्तिकाय, उसका सार था। तो वो पुस्तक उन्होंने पढ़ी, लाइब्रेरी में मिली। लाइब्रेरी से घर लाकर एक ही बैठक में आपने सारी पुस्तक पढ़ डाली। जब रुचि होती है ना, तो फिर किसी को इसमें रुचि आए तो वो 2 घंटे में पढ़ लेगा। ऐसा इतनी ही थी वो, इससे छोटी। पुस्तक पढ़कर आप श्री को लगा कि आज तक मैं जिसकी तलाश कर रहा था, मैं के ऊपर एक मात्रा और लगाओ। गलतियां सुधारते जाना है ना। आज तक मैं जिसकी तलाश कर रहा था, उस शाश्वत आनंद प्राप्ति का मार्ग इस पुस्तक में और इसके रचयिता के हृदय में है। ऐसा लगा कि मुझे जो हमेशा रहने वाला आनंद चाहिए वो इस पुस्तक के माध्यम से, और इस पुस्तक को जिसने लिखा उनके हृदय में वो था। ऐसा उनको लगा। आपको ऐसा लगा कि जैसे ये मुझे ही संबोधित कर रहे हैं। उनको ऐसा लगा वो पुस्तक पढ़कर कि ये मेरे लिए लिखी है। अगर हम कोई भी पुस्तक को ऐसा माने कि ये मुझे कह रहे हैं तो उसका लाभ होगा अपने को। नहीं तो ये तो इन्होंने लिखा है भाई, अच्छे विचार है, यूं करके छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है, हमारे लिए कहा जा रहा है। उनको ऐसा लगा। उस क्षण आपको लगा कि अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए इसी महापुरुष के तत्व दर्शन का आश्रय लेना चाहिए। और इस घटना के बाद आप श्री का समस्त हृदय वीतराग मार्ग के अध्ययन, मनन और अन्वेषण में लग गया। अब उनको गुरु मिल गए, बस इसी विचार पे अपने को चलना है, इसी लाइन पे अपने को
चलना है। इस अपूर्व क्रांतिकारी घटना के कुछ समय पश्चात ही आप श्री को परम तत्वज्ञ श्रीमद् राजचंद्र के समस्त कृतित्व और व्यक्तित्व का दिग्दर्शन कराने वाले श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत ग्रंथ की समुपलब्धि हुई, जिसने आप श्री की आध्यात्मिक साधना में रही सही कसर को पूरा करके साधना में 4 चांद लगा दिए। अभी कुंदकुंज स्वामी की जो पुस्तक पढ़ी थी वो उसमें सिद्धांत परफेक्ट था, फिर राजचंद्र जी का वचनामृत मिला तो उस सिद्धांत को जीवन में अप्लाई कैसे करना वो भी उनको मिल गया। तो अभी तो उपदेश बोध और सिद्धांत बोध दोनों हो गए, इसलिए उनकी साधना बहुत घनिष्ठ होने लगी। अब आप श्री का अधिकांश समय श्री कुंदकुंद आचार्य के और श्रीमद् राजचंद्र के वचनों के अध्ययन, चिंतन, मनन, लेखन और मंथन में ही जाने लगा। बस सारा दिन पढ़ते रहना, सोचते रहना, लिखते रहना, बस ये करने का। कुछ भी काम करते हो तो भी ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करते थे, सारा काम करते थे, पर मन में क्या चलता था वही की वही चलता था। ऐसा अपन कर सकते हैं, काम करते करते भी अपनी साधना, विचार की साधना तो हम कर ही सकते हैं ना, चिंतन की साधना, क्योंकि हमको मन को काम में थोड़ी लगाना है। काम तो हाथ पैर करेंगे आपके और मन तो विचार करेगा। कोई भी काम करेंगे हमारे विचार तो चलेंगे ही कुछ न कुछ, तो विचारों को तत्व दर्शन में, तत्व विचार में लगाते थे वो और बाकी काम करते थे। सफाई करते हैं तो सफाई करते करते कुछ विचार चलते हैं कि नहीं? तो सफाई करते करते हम आत्मा के विचार कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। जब दूसरे विचार कर सकते हैं तो आत्मा के विचार क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो नजर को किस में रखना? दृष्टि को, आंखों को। दृष्टि 2 प्रकार की होती है, एक सूक्ष्म दृष्टि, एक स्थूल दृष्टि। स्थूल दृष्टि वो आंखें हैं और सूक्ष्म दृष्टि वो चित्त वृत्ति है, उपयोग है, वो मन है। तो अपनी आंखों को किसी जीव की हिंसा न हो इसमें सावधान रखना काम करते करते, कि मेरे काम करते करते कोई जीव को कोई कष्ट नहीं पहुंचे, पैर के नीचे नहीं आ जाए, कुछ नहीं हो, ऐसे आंखों को इसमें लगाना। और अंदर की दृष्टि को किसमें लगाना? मैं कौन हूं उस विचार में लगाना, अपने स्वरूप के अन्वेषण में लगाना। ऐसे महापुरुष ऐसे उनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए। साधना करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम की आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें साधना ही करते हैं, पर नहीं भी मिला तो भी ऐसे जो दृष्टि रखता उसके हो जाता है। ऐसे थे बचपन से ये। इसी दौरान दुर्देव से, दुर्देव मतलब दुर्भाग्य से, आप श्री को मुंह के छालों की बड़ी कष्टकारी और असाध्य व्याधि हुई। किसको? ये किसकी बात चल रही है? हाँ, आत्मानंद जी की बात चल रही है। तो मुंह के छालों की बीमारी हुई, उनको बहुत छाले पड़ गए, पानी भी मुश्किल से पी सके, ऐसे खाना तो खा ही नहीं सके। असाध्य किसको कहते हैं? जिसको साधा न जा सके, जिसका इलाज औषधियों के द्वारा न हो सके, उसको असाध्य कहते। सब डॉक्टर थक गए, कोई इलाज नहीं। चिकित्सकों ने सब प्रकार से चिकित्सा उपाय करने के बाद हाथ खड़े कर दिए। अब हम कुछ नहीं कर सकते भाई, अब दवा काम नहीं आएगी, दुआ काम आएगी, और कुछ नहीं। आप श्री का इस प्रसंग में वैराग्य और अधिक तीव्र हो गया और अन्य कुछ कार्य नहीं होने से आप रात दिन स्वाध्याय और चिंतन मनन में ही रहने लगे। अभी वैराग्य बढ़ गया, ऐसा लगा कि डॉक्टरों ने मना कर दिया, इसका मतलब कोई भी बीमारी जब उसका इलाज नहीं होता है, वो बीमारी जाएगी नहीं, तो इसका मतलब उसका अंत किसमें है? मृत्यु में। तो हम मरने वाले हैं बस। अब
मरने वाले हैं तो मरने वाले को तो वैराग जागता है कि इससे पहले कि ये देह छूटे सत्य का साक्षात्कार कर लिया जाए। ऐसा विचार उनके अंदर जागा। और कोई काम नहीं होता था, जो हॉस्पिटल जाना नहीं होता था, काम छुट्टी थी, एक रूम में रहना, तो क्या करते थे दिन भर अब चिंतन मंथन करते थे, अच्छी अच्छी भावनाएं करते थे, स्वाध्याय करते थे, लेखन करते थे। टाइम मिल गया उनको, निवृत्ति। अच्छे लोग होते हैं उनको वो बुरे दिनों को भी अच्छे दिनों में कन्वर्ट कर देते हैं। अवसर को, वो आपत्ति को अवसर में बदल देते हैं। इसका नाम महापुरुष कहलाता है। बोलो, आपत्ति को जो अवसर में बदले वो महापुरुष। बोलो, आपत्ति आई पर उन्होंने अवसर बना लिया, उसको आधार बना लिया। ये कुछ महीने का काल आप श्री के घनिष्ठ साधना का काल था। व्याधि को आप श्री ने अपने प्रबल वैराग्य, अदम्य सत्पुरुषार्थ और अपूर्व तत्व रुचि से समाधि में रूपांतरित कर दिया। देखो, 3 शब्द आए, प्रबल वैराग। क्योंकि जब अपने को बीमारी होती है ना, कुछ करने का मन नहीं करता है। उल्टा अगर हम स्वाध्याय आदि पहले से करते हो तो वो भी करने का मन नहीं करता है। यार आज तो पूजा नहीं करने की है, बीमार हैं, अभी स्वाध्याय नहीं करने का, आज तो थोड़ा रेस्ट कर, ये होता है। पर इनके उल्टा हुआ, बीमारी में ये सब चीजें बढ़ गई। ये तो महापुरुष के लक्षण हैं इनके। तो प्रबल वैराग, अदम्य सत्पुरुषार्थ जिसको दबाया नहीं जा सके, अपूर्व तत्व रुचि से उन्होंने उसको समाधि में बदल दिया। उपाधि को समाधि और व्याधि को भी समाधि। जब भोजन पान करना भी बड़ा कठिन हो जाए और शरीर अत्यंत दुर्बल और वेदनाग्रस्त हो जाए, ऐसे समय में चित्त को अपूर्व उत्साह के साथ ज्ञान ध्यान में लगाना, यह एक अत्यंत दुष्कर, असाधारण तथा आश्चर्यजनक कार्य है, जो कि आपके अलौकिक संकल्प बल का परिचायक है। बीमारी आए अपने को तो देख लेना है, बीमारी के समय में एकदम अपूर्व उत्साह के साथ अपने स्वरूपानुसंधान में लगना, ज्ञान ध्यान में लगना, ये बहुत कठिन काम है। क्योंकि उस समय मन है ना, वो शिथिल पड़ जाता है, सोच विचार भी कुछ रहते नहीं। ऐसे समय में उन्होंने साधना की, इसलिए अलौकिक संकल्प बल कहलाता है। हम उनको नमस्कार करते हैं। निरंतर ज्ञान ध्यान में तल्लीन रहने से उत्पन्न प्रशांत परिणामों से, परिणाम मतलब भाव से, व्याधि का प्रकोप भी मंद पड़ गया और कुछ दिनों बाद आप पूर्ण स्वस्थ हो गए। देखो, दवा लेने से बीमारी ठीक नहीं हुई, और किससे ठीक हो गई? ज्ञान ध्यान चिंतन से, शांत रहने से। ऑटोमेटिक कर्म का उदय बदला उनका, सारी चीजें तो अपने आप ठीक हो गई वो। इसलिए बीमारी ठीक करने के लिए दवाई ही लेना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सबसे बड़ा औषध तो शांत रहना है। शांत रहो, उसको स्वीकार करो, जो होना है वो होगा अपने काल से। तो स्वस्थ हो गए। इस घटना से आप श्री का धर्म पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो गया तथा साधना का वेग प्रबल हो गया। अब उनको, यार वास्तव में मैंने इतनी दवाइयां ली तो भी मेरे बीमारी नहीं मिटी, और जब मैं धर्म में लगा बीमारी भी मिट गई। और विश्वास दृढ़ हो गया कि महापुरुष जो कह करके गए हैं कि समता भाव में रहने से कर्मों की निर्जरा होती है, ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने अपनी साधना से सिद्ध कर दी इसको, और विश्वास दृढ़ हो गया, तो साधना और बढ़ गई। इसी के फलस्वरूप एक समय रात्रि को सुदीर्घ गहन ध्यानावस्था में आप श्री को चित्त चमत्कार की झलक मिली। देह से भिन्न चैतन्य तत्व की स्पष्ट प्रगाढ़ अनुभूति हुई और आपका मनुष्य जन्म कृतकृत्यता को प्राप्त हुआ। आप श्री सच्चे अर्थों में संत हो गए, क्योंकि भवांत कराने वाले सत्यार्थ तत्व ज्ञान की आप श्री को समुपलब्धि हुई। अभी एक दिन ऐसे रात को बैठे थे और तत्व चिंतन करते 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 करते, वैसे सामान्य आत्मा की अनुभूति तो साधना करते करते होती ही है,
पर साधना करते 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 कोई दिन ऐसा होता है कि जो वो आत्मा स्पष्ट रूप से अनुभव में आता, तो कहीं न कहीं शंका रह जाती है ना, बार बार वो आवरण आ जाता है, थोड़ा पता पड़ता है, फिर आवरण आ जाता है, थोड़ा पता पड़ता है, स्पष्ट अनुभूति हो जाती है, तो फिर अब निशंकता बढ़ जाती है कि यही मैं हूं बस। तो इससे उनको स्पष्ट अनुभूति पहले भी होती साधना काल में, पर कैसी अनुभूति आते हैं? अस्पष्ट। फिर क्षणिक भी होती है, इतने कम समय के लिए होगी कि वो आपके ज्ञानोपयोग में भी बराबर नहीं आ पाएगी, पर बाद में जब आपको स्पष्ट अनुभूति होगी तब पता चलेगा कि मेरे को वो छोटा छोटा होता था ना, ये इसी का भाग था। इसीलिए स्पष्ट अनुभूति के पहले भी बहुत सारी अनुभूतियां होती हैं, और तो इनको स्पष्ट अनुभूति हो गई सारे, तो अब सब प्रकार की शंकाएं समाप्त हो गई। शरीर से अलग मैं आत्मा हूं, बस ऐसा स्पष्ट अस्तित्व का भास हुआ। यही मनुष्य जीवन का अपना मूल ध्येय है। इस घटना के पश्चात आप श्री के जीवन का आमूलचूल रूपांतरण हो गया। अब चिकित्सक के व्यवसाय में आपकी रुचि अत्यंत अल्प हो गई, अब डॉक्टरी नहीं कर रही। अधिकांश समय सत्संग, स्वाध्याय, एकांत, साधु समागम में ही बीतने लगा। अभी क्योंकि करना क्या है वो पता पड़ गया, अंतर्मुखता बढ़ गई, अब घर के काम ज्यादा नहीं हो सकते। इसी के फलस्वरूप आप श्री ने व्यवसाय छोड़कर पूर्ण निवृत्ति लेने का विचार किया कि अब भी अब धंधा छोड़ो, आप बहुत ये परमार्थ में तो कुछ काम आने वाला नहीं है। और गांधीनगर में कोबा गांव में साबरमती नदी के समीप एक शांत सुरम्य एकांत स्थल पर आकर अपनी योग साधना करने लगे, और इस तरह श्री सतश्रुत सेवा साधना केंद्र संचालित श्रीमद राजचंद्र आध्यात्मिक साधना केंद्र का उदय हुआ। ये इस प्रकार से बना। उन्होंने निवृत्ति ले ली। यहाँ उस समय तो जंगल था और यहाँ पर वो साधना करते थे, उनके साथ और भी लोग आने लगे, और ऐसे बढ़ते 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 आज इस अवस्था में अपने सामने है ये कोबा। ये सब उनकी देन है। साधना केंद्र के एकांत शांत नैसर्गिक सुरम्य वातावरण में आप श्री की साधना निरंतर दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई। अभी घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां तो रही नहीं। यहाँ तो दिन भर क्या करना है, सुबह 4 बजे से लगा करके 9 बजे तक केवल ज्ञान ध्यान ही करना है, दूसरा कुछ करना, तो बहुत तीव्र साधना बढ़ी। यहां पर पूर्ण निवृत्ति मिलने के कारण आप श्री कुछ सत्संगियों के साथ प्रातः 5 बजे से रात को 9 बजे तक ज्ञान ध्यान वैराग्य तप त्याग और भक्ति श्रद्धा को परिपुष्ट और वृद्धिंगत करने वाला दैनिक साधना क्रम बनाकर एकनिष्ठ होकर साधना रूढ़ हो गए। यह दैनिक क्रम आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। अभी क्रम बनाया, यहाँ तो पूरा टाइम मिलता है ना, इसलिए क्रम बनाया कि सुबह इतने बजे उठने का, फिर 5 बजे भक्ति में आए, फिर अभिषेक में, फिर ध्यान वगैरह, ये पूरा क्रम जो आज तक अपने चल रहा है क्रम। जब हम दिनचर्या नहीं बनाएंगे ना, तो हमारा चित्त कभी एकाग्र नहीं होगा, और उस दिनचर्या में अपने को दृढ़ रहना पड़ता है। नहीं तो कुछ शरीर की अवस्था ऐसी आ गई, कुछ ऐसा आ गया, तो हम ढीले पड़ जाएंगे। दिनचर्या बन गई तो उसमें ये तो करना ही है। कुछ भी करो, 9 बजे पूजा में जाना है, स्वाध्याय में जाना ही, अभिषेक में जाना ही, ये बस। यहाँ नहीं हो अथवा कोई विशेष काम उससे श्रेष्ठ कर रहे हो, बात अलग है। कोई एक प्रशस्त क्रम में एक निष्ठ रहो, ऐसा कृपाल देव की आज्ञा है। ऐसे ही मन किसी के कंट्रोल में नहीं आता है। मन को कंट्रोल करना है तो कोई एक निष्ठ ऐसा क्रम बनाना पड़ता है साधना का, और उसमें एक निष्ठ होकर के रहो, लंबे समय तक रहो। पूज्य ब्रह्मचारी जी वगैरह ये जो थे ना, इन लोगों को तत्व की उपलब्धि क्रम में एकनिष्ठ रहने से हुई।
उन्होंने जो बताया, प्रभु श्री जो बता के गए अथवा पहले जो, उसमें लगे रहते थे बस। कुछ भी इधर उधर के संकल्प विकल्प नहीं, बस एक निष्ठ होकर के लगे रहो, शांत भाव से साधना करो, जीवन में सब होगा। पर मैं ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, ये कर लूं, वो कर लूं, मन लगता है, नहीं लगता है, ये चल विचल मन हुआ करता है ना, उसके मन में चित्त एकाग्र नहीं होता है, वो कभी भी उसके आत्मा का अभ्यंतर विकास होता। इसलिए एक निष्ठ होकर के लगे रहो, और वो लग गए। सत्संग, प्रवचन, साधु समागम और तीर्थ यात्रा, इन 3 कारणों से ही आप श्री साधना केंद्र से बाहर जाते थे, अन्यथा साधना केंद्र में ही गहन साधनारत रहते थे। बाहर किस लिए जाते थे? कभी कभी वो सत्संग के लिए, लक्ष्मीपुरा में आते थे, हाँ, साधु समागम, मुनियों के दर्शन करने के लिए बाहर जाते थे, और तीर्थ यात्राएं करने, बस इन 3 कारणों के अलावा ये आश्रम छोड़ते नहीं थे। वो उल्लेखनीय है कि भारतीय मूल के विदेश में रहने वाले सत्संगियों के प्रबल आग्रह से, धर्म प्रभावना के हेतु से आप श्री ने कई विदेश यात्राएं भी की, जिससे वहां का एक बड़ा धर्मेच्छुक वर्ग बहुत लाभान्वित हुआ और सदैव के लिए इस साधना केंद्र से जुड़ गया। बहुत विदेशों में जाने लगे तो विदेशी लोग भी अपने यहाँ करके, विदेशी का मतलब जो भारतीय मूल के ही थे, NRI कहते हैं उसको, तो वो भी आने लगे। विदेशों में भी बहुत धर्म प्रभावनाएं की। वितराग धर्म संबंधी गहरी निष्ठा और समझ के कारण आपका चयन सर्वसम्मति से शिकागो स्थित विश्व धर्म सभा में शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में सामान्य जैन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में हुआ, जो कि आपकी विशालता, सर्वग्राहिता, सुतीक्ष्ण प्रज्ञा और सुयश का परिचायक है। अब जो अमेरिका में जो विश्व धर्म महासभा हुई थी, जो विवेकानंद गए थे उसके 100 साल बाद जस्ट, उसमें भी साहिब जी का चयन एक सामान्य जैन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में हुआ, और 2 प्रवचन बहुत अच्छे उन्होंने वहाँ पर दिए थे। तो ये उनकी बहुत विशालता कहलाती है। सुयश भी उनका बहुत अधिक था। वहां आपने प्रार्थना की शक्ति और जैन मत में आत्मज्ञान, इन 2 विषयों पर सुंदर और मार्मिक वक्तव्य प्रस्तुत किए। इस तरह आप श्री राष्ट्रीय से वैश्विक संत हो गए। राष्ट्रीय तो पहले से ही थे, जो अपने देश में ही जो धर्म प्रभावना करता है, अपने देश के लोग ही मानते हैं, उसको राष्ट्रीय कहते हैं। और फिर सारी दुनिया में मानने लग जाएं तो उसको क्या कहते हैं? वैश्विक संत हो गए। तो ऐसे राष्ट्रीय और वैश्विक संत को हम नमस्कार करते हैं, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। उनको नमस्कार स्वरूप अपने एक स्तुति बोल करके अंत मंगल करते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण भावानंद प्रजायते, यस्य स्मरण मात्रेण भावानंद प्रजायते, मुकुंदं सुंदरानंदं मात्मानंदं नमामि तम्, मुकुंदं सुंदरानंदं आत्मानंदं नमामि तम्, आत्मानंदं नमामि तम्। ओम सद्गुरु परम कृपाल त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद ओम। एक मिनट मौन, शांत भाव से प्रशांत मूर्ति
ऐसे संत श्री का स्मरण। ओम शांति शांति शांति। जय सत।